ड्राइवर यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक बंजराड़ू में आयोजित हुई। इस बैठक में टैक्सी, ट्रक, बस के ड्राइवरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जिला अध्यक्ष मनोज टंडन ने की। बैठक में सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र, महासचिव सुदेश ठाकुर ने शामिल होकर ड्राइवरों का मार्गदर्शन किया। बैठक में बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट 2020 और भारतीय दंड संहिता में ड्राइवर विरोधी प्रावधानों के चलते उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले इन लोगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जबकि कृषि के बाद रोजगार देने वाला परिवहन दूसरा बड़ा क्षेत्र है। बैठक में टैक्सी चालकों ने कहा कि बंजराड़ू में टैक्सी स्टैंड नहीं है, ना ही कोई सुविधा है। बस अड्डे में एचआरटीसी की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर 50 रुपये पर्ची काटी जाती है, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत पेश आ रही है। बहरहाल यूनियन ने मांग की है कि बंजराड़ू में प्रशासन की ओर से टैक्सी स्टैंड की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही यूनियन ने यह भी फैसला किया है कि सभी 25 सितंबर को शिमला में होने वाली ऑल इंडिया रोड एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर की बैठक में शामिल होंगे। बहरहाल इसके लिए बैठक में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। क्योंकि यूनियन होगी तो सब कुछ तभी मिलता है जब यूनियन मिलता है। अगर हमारे बीच में कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो हमारा एक ड्राइवर भाईचारा जो है वो गरीब आदमी होता है, वो कहीं से मतलब उठ नहीं पाता है। तो अब हमारी यूनिटी है, तो यूनिटी में क्या होता कि अगर जैसे हमारी पर्चियां काटी जाती है, जैसे महीने की पर्ची काटते हैं तो पर्ची काटने के बाद वो जमा रहता है या कोई खर्चा होता है या हमारे को स्टैंड मिलता है, हमारा ऑफिस बनता है। हमारी यूनियन जो है उस तरीके से जैसे बाहर की गाड़ियां जो यहाँ आका के जो है मतलब काम करती है। अगर हमारी चुराह की गाड़ियां देखनी हो तो हमारी चुराह की गाड़ियां सारी खड़ी रहती है। कोई हमारी रूट में जाती है, कोई 4 सवारियों को लेके जाता है, कोई 3 को लेके जाता है, कोई 4 को लेके जाता है। हमारी जब हमारी क्या नाम अपना इसका वो होता कि मतलब पासिंग आती है तो लाख रुपया, कम से कम लाख रुपया चाहिए होता है हमारे को। लाख रुपया खर्चा आता है हमारे को, मतलब किसी से उधार लेना पड़ता है, इंश्योरेंस वाले से उधार लेना पड़ता है, टायर वाले से उधार लेना पड़ता है, कहीं मैकेनिक के पास जाना, हमने सर्विस करवानी पड़ती है, वहाँ हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक यूनिटी बने और यूनिटी बना के हम मतलब जो भी बाहर की गाड़ियाँ आती है या यहाँ कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम में कोई प्रोजेक्ट चलता है या कोई मतलब कोई भी अगर तो लगे, जब हमारे ड्राइवर के बीच में कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो कैजुअल्टी में क्या होता कि इस यूनियन की तरफ से उसका जो हमारे बीच का जिसकी कैजुअल्टी हो जाती है उसका फायदा हो जाता है। फायदा क्यों होता कि पर महीने जो हमारी पर्ची काटी जाएगी वो एक कमेटी बनेगी, कमेटी के बीच में रहेगी सारा सिस्टम जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कमेटी के और हमारे का सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारे चुरा के लोग हैं वो पांगी के लिए जाते हैं। पांगी, लोड़, क्या बोलते हैं, लद्दाख, कहीं ना कहीं जाते हैं काम करने के लिए। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है मतलब हमारे चुरा की जाती है। तो हमारे चुरा की गाड़ियाँ कहाँ देखी आपने जाती है, सारी बाहर की जाती है। अगर हम चंबा में अगर हम जाते हैं काम करने के लिए गाड़ी लेके कि भाई हम भी पांगी के लिए जाएंगे, तो चंबा के लोग जो है हमारे को चलने नहीं देते। तो यूनिटी का मतलब ये है हमारी कि अगर हमारी यूनिटी अगर बन जाती है तो हम कॉलोनी मोड़ से ऊपर जाने नहीं देंगे, हमारी चुरा की गाड़ी जाएगी। ज़्यादा न बोलते हुए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छे से पालन करना होगा। जो एकता है उसमें एकता ही बनानी पड़ेगी। नहीं है हमारी गाड़ियाँ नहीं चलती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसका एकता होगी तभी सब कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक एकता नहीं होगी तब धक्के देगा, जब तक इकट्ठे होंगे तब तक सब कुछ हो जाएगा। तो जो भी समस्या होगी, जैसे आपकी टैक्सी यूनियन बन जाएगी, जो भी कमेटी बनेगी, जो कुछ भी होगा समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे हमने शुरुआत किया था बस ड्राइवर कनेक्टर यूनियन बनाने पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड में कि हमारे हिंदुस्तान में इसका चर्चा हो गया। ड्राइवर यूनियन हर जगह मशहूर हो गया, हर जगह से ड्राइवर इकट्ठा होते हैं, हर जगह मीटिंग होती है, हर जगह दबदबा हुआ ड्राइवरों का। हर कोई पहचानता है ड्राइवर को कि क्या है भाई ड्राइवर चीज क्या है। ऐसे कौन जानता था। जब हमने यहाँ शुरुआत किया था
मेरे ख्याल में 2020 या 19 में 20 में 2020 में हमने शुरुआत करा था हिमाचल में, और पूरे हिमाचल में बढ़िया काम हुआ, अच्छा पहचान। एकता जिंदाबाद, ड्राइवर कनेक्टर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं बहुत नहीं बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कोई तन का साथ देगा, कोई धन का साथ देगा। कहने का अर्थ है हमारी जो भी हेल्प हो सकेगी सबकी वो हम सब करेंगे। मेरा आज इतना व्यस्तता थी मुझे, पर फिर भी आप सभी के चुरा के ड्राइवरों के प्यार ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि मुझे तो अगले 2 दिन जो है वो कार्यक्रम है, जाता मेला के कार्यक्रम है, तो वो भी घर में प्रॉब्लम थी। आपके प्यार के लिए की है, और हमने सुना कि मैडम जी भी आ रहे हैं, तो हमें जो है दिन ब दिन जो है हर चीज़ का नॉलेज जो है वो आता है, और इनके मार्ग में एक उमंग आई है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, जो भी नमस्कार सभी भाइयों को मेरा सत श्री अकाल सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो आज सभी ड्राइवर भाई यहाँ बैठे हुए, बहुत गर्व की बात है कि ड्राइवर भाइयों के पास टाइम जो है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ड्राइवर हमारा पैसा ही ऐसा है सर कि टाइम की बहुत ही कमी रहती है। तो फिर भी सभी भाइयों ने यहाँ आके अपना कीमती जो टाइम निकाला, तो यहाँ आए, तो उनका भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। क्योंकि हर जगह कहते हैं ना कि परिवहन ड्राइवर नहीं तो परिवहन नहीं, भाई ड्राइवर नहीं तो परिवहन नहीं। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष साथी मनोज जी, यहाँ पर मंच पर बैठे आप सभी हमारे साथी, और आप तमाम जो टैक्सी चलाने वाले हैं, ट्रक है, बस वाले, सारे हमारे तमाम ड्राइवर साथियों, मैं CITU की ओर से आप लोगों को इस मीटिंग करने के लिए इस पर आपको बधाई देती हूँ, और आपका संगठन बने, संगठन आपका अच्छे से चले, सफल हो, आप जो चाहते हैं उसको हासिल करें, शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों ने हमने एक शुरुआत की थी जब 2020 की बात है, तो साथ चले थे, और उसके बाद एक मीटिंग हुई है, रूबरू होते रहते हैं, और हम भी क्योंकि रोज चलते हैं, तो ये परिवहन की सेवा तो सारे ट्रांसपोर्टेशन के, तो हम रूबरू होते रहते हैं। मगर आप ऐसे तो हम देखते हैं कि ठीक है, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, टिकट काटने वाले, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में कुछ एक फिक्स है, कानून है कि उनको इतना वेतन मिलना है, इतना सामाजिक सुरक्षा का है, लेकिन जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो आप टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, आप ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों की क्या मुश्किलें हैं, इससे तो हम भी परिचित नहीं हैं, हमें भी नहीं पता चल रही है। गाड़ी तो ठीक है, तो आप लोगों के बीच में आने से ही हमें भी एहसास हुआ कि वाकई में आपकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए तो अकेले तो हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक संगठन बनाने की जरूरत रहती है। तो वो उसके बगैर आप अपनी समस्याओं से हम नहीं कह सकते, कहते हैं कि एकदम से संगठन बनाने के बाद हम जो चाह रहे हैं वो सारा हमारा हो जाए, लेकिन एक उस प्रक्रिया में हम कदम तो आगे बढ़ाएंगे, हमारा कदम आगे बढ़ेगा, उस दिशा में हम आगे जाएंगे, लेकिन उसका शुरुआत करना है। तो अच्छी बात है आपने शुरुआत की है, और क्योंकि हम इस क्षेत्र परिवहन क्षेत्र से अछूते थे, CITU के अंदर भी हमारे अलग अलग यूनियन है, मगर परिवहन जो है प्राइवेट जो है उसके अंदर हमारी यूनियन नहीं है। सरकारी सेक्टर में तो चलो विभिन्न प्रकार की यूनियन है, तो ये जरूरत है यार, बिना इसके एक DC एक बड़ा अफसर है ना, उनका यूनियन होती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, सबसे गरीब तबका है, उसको संगठित नहीं होता है, और कोई चाहता भी नहीं कि वो संगठित हो।
ये जो हमारा सत्ता है, ये जो हमारे शासन वर्ग है, जो हमारा हुकूमत चलाते हैं, ये प्रशासन है, ये कोई नहीं चाहता है कि आप संगठित हो। ये बोलते जैसा चल रहा वैसा चलते रहे, कोई टेंशन इनको ना आए। जब आप संगठित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी मांग उठी है कि आपका पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपको टैक्सी यूनियन नहीं है, तो जहाँ आप इतनी टैक्सियां यहाँ पे हैं तो टैक्सी यूनियन तो आपको बनाना है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था करना ये सरकार का प्रशासन का काम है। आपका टैक्सी के लिए पार्किंग होना चाहिए, ये सुविधा प्रशासन को क्यों देना है? अगर प्रशासन ये कहता है कि नहीं आप पैसा कमाते हैं, आप दिए हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। आप पैसा कमाते हैं, आप व्यापार को आगे ले जाते हैं और आप जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, उससे देश की जो आर्थिक हमारी व्यवस्था है, आर्थिकी है, वो उसको मजबूत कर रहे हैं। आप देश के विकास को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए जो आप देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जो सत्ता है, जो प्रशासन शासन है, उसका भी जिम्मेवारी है कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले जो मुख्य परिवहन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में हमको सोचना है। परिवहन के बजाय मैंने कहा कि मतलब हमें मीटिंग में थी कि हम तो सोच ही नहीं सकते कि एक कदम आगे बढ़े देश के अंदर, दुनिया के अंदर, हम हिंदुस्तान के अंदर बात करें तो ये जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, आप सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे हैं, तो एक तरह से आप सरकार का मदद कर रहे हैं बेरोजगारी को कम करने में। ये छोटी बात नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के बाद, इसी क्षेत्र के बाद देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई रोजगार का क्षेत्र है तो ये प्राइवेट का परिवहन है, वो है दूसरे नंबर पे, तो देश के अंदर रोजगार पैदा करता है। तो कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई समाज नजरअंदाज परिवहन क्षेत्र को नहीं कर सकता है, मगर ये तब होता है जब हम ये बता नहीं पा रहे हैं हम इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, हम इस देश के अंदर दूसरे नंबर पे रोजगार पैदा कर रहे हैं, ये हम बता नहीं पा रहे हैं सरकार। तो ये हम तब बता पाएंगे जब हम सब लोगों को जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं उनको संगठित कर पाएंगे। हमें अपने आप को दिखाना है तो एक चौराहे पे खड़े होकर भी हमें ड्राइवर हूँ या मैं परिवहन में ये योगदान दे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप ये 50-100 लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो लोग देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आप सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, उनकी मजबूरी होगी। तब सरकार को पता चले कि वाकई में, अदरवाइज तो क्या हो रहा है आप देखेंगे, पेपर हो जाते हैं, बच्चे जैसे पढ़े लिखे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं भर्ती में घोटाला हो रहा है, कहीं अभी निकाले सुखू सरकार ने कुछ रिजल्ट जयराम सरकार के टाइम पे कोई बता रहा था कि 15 साल के बाद रिजल्ट निकला, किसी का 10 साल के बाद रिजल्ट निकला। तब बनेंगे जब आपके सारे ब्लॉक के लोग, ठीक है। तो यहाँ जो ब्लॉक का एक तरह का सम्मेलन है, जो कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, इसमें जो आपने जो बनाया है ठीक है, ये हमारे जितने भी लोग हैं, ऐसे तो सारे यूनियन के मेंबर हैं, आम सभा है, लेकिन सब लोग जैसे आज इकट्ठे हैं, अगर हर महीने हमने कोई मीटिंग करनी है या हमें जरूरत पड़ती है तो सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो उनमें से जो नुमाइंदे आप चुनेंगे उनका हम मीटिंग करेंगे और उनके माध्यम से आम जो आपका हमारा वर्कर है, नीचे साथी है, उस तक मैसेज जाएगा। तो हमें कोशिश करेंगे कि हर महीने अगर हो सकती है मीटिंग, तो नहीं तो 3 महीने में एक मीटिंग करेंगे और 6 महीने में जनरल बॉडी करेंगे, ताकि हम सारे लोग एक बार 6 महीने में इकट्ठे हो जाएं। ये जो यूनियन है ये कोई जिला का ही नहीं है, ये आपका, और जो मैंने कहा है कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन जो हमारी फेडरेशन है उसके साथ जुड़ेगी। इसके बाद आपका राज्य की कमेटी भी होगी, हिमाचल प्रदेश का भी यूनियन बनेगी और फिर वो हमारा सेंटर से जुड़ाव होगा उसका। तो इसलिए ये यूनियन कर रहे हैं। नंबर 1 कि जो मैंने जैसे कहा, जो लोकल डिमांड्स है, लोकल जो हमारी प्रॉब्लम है, वो अपने प्रशासन की ऐसे में यहाँ पे
इसलिए जहाँ भी एसडीएम ऑफिस है हमारा उपमंडल है वहाँ पे यूनियन की कमेटी हमारी सारी जगह पे होगी, तो लोकल हम वहाँ पे उठाएंगे। दूसरा जो सरकार के साथ हमारे मसले हैं, जो कानून हमारे लिए है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कानून हमारे खिलाफ आ रहा है वो क्या करना है, तो उसके लिए तो हमारा सेंटर से जुड़ा सेंट्रल फेडरेशन है उसके साथ हमें जुड़ना और उसके माध्यम से उठाना है, और उसके जो कार्यक्रम आएंगे वो हमने नीचे तक उसको लागू करना, तब जाके हमारी पूरे देश के ड्राइवरों में एकता बन पाएगी। ऐसे तो ऑल ड्राइवर एकता तो कर देते हैं, लेकिन हमारा ऑल का ये जुड़ाव नहीं। तो ये है कि कमेटी का जो फंक्शनिंग है कि हम एक छोटी कमेटी बनाएंगे, फिर हमारा जलास होगा जो बड़ा हमारा क्या जिसको बोलते हैं हम आम सभा जो जनरल हाउस होगा, तो थोड़े इसलिए ट्रक में से भी आपको लोग लेने हैं, ठीक है, टैक्सी में से भी लेना है इसमें, ठीक है, बस में से भी, ठीक है। तो जो सारे सेक्टर के जो लोग हैं जहाँ जहाँ काम करते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो टैक्सी वाला जो हमारा मेंबर होगा वो अपने टैक्सी का देखेगा, उनका क्या है, जो ट्रक में है वो ट्रक वाला देखेगा, जो बस वाले हैं वो वैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएं, हम इसको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं हमें, क्योंकि मैंने जो बोला मुझे ऐसे लगेगा कि आपको समझ आ गया, अगर आपको नहीं आया तो आप फिर बताएं, ठीक है। जो हमारी मांगे है वो चलेगी, मांगे तो तब उठाएंगे तो नुमाइंदा आगे जाएगा, कभी कभार तो झूठ पड़ने में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मान लो कोई आज प्रॉब्लम आके सारे जो कमेटी बनी है वो रिप्रेजेंट करेगी, एसडीएम के पास आएगी, डीसी के पास आना, डीसी के पास आएगी, आरएम के पास आना, वहाँ जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी है वो हमारी कमेटी जाएगी, जो छोटी कमेटी होगी। तो हमारा मकसद ये है कि जो आपकी मांग है उसको हम आसानी से कैसे उसको बड़े लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए छोटा जो कमेटी बनाना है, कैसे आपकी समस्याओं को हम जो एप्रोप्रिएट हमारा प्रशासन है, जो अथॉरिटी है उसके पास हम पहुंचा। तो ये है, बाकी जहाँ आपका जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वो सामान ले जाता वो हमारा लेवल है, वो भी जब हम बैठेंगे तो वो चीजें भी दूर हो जाएगी। मैंने कहा कि ये बिजनेस है आपका और इसमें कंपटीशन तो रहेगा, ठीक है, तो कंपटीशन के बीच में भी भाईचारा रखना है, क्योंकि लड़ाई हमारी बिजनेस अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर हमारे हकों की जो बात है वो तो साझे है। टैक्सी चार्ज बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, वो साझा है, तो वो साझा जो हमारी चीजें हैं उसको हासिल करने के लिए हमको यूनिटी जरूरी है। ये कमेटी का मकसद है, ठीक है। वो कमेटी हमारी इस तरह से काम करेगी कि वो उसकी कोशिश करेंगे, जैसे बाकी में हर महीने मीटिंग होती है, लेकिन आपकी हर महीने मीटिंग की जरूरत नहीं रहेगी, तो जो जैसे हम 3 महीने की मीटिंग कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर हम तुरंत मीटिंग कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। बाकी हमारा 25 तरह की तारीख की मीटिंग के बाद वहाँ क्या कार्यक्रम बनता है उसके बाद एक मीटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया का क्या ये कार्यक्रम आया है वो आपके बीच में हम रखेंगे, उसके लिए हम जनरल बॉडी से कर लेंगे, नहीं भी कर पाएंगे जनरल बॉडी तो कमेटी की मीटिंग करने के बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग जुड़े हैं, तो फिर उसका मिनट्स बना के वो सर्कुलेट कर देंगे, जनरल बॉडी हम ना कर पाए अगर केस अगर ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है ना। कि कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को है भाई कोई वो तो है तो बता सकता है। जो अभी ये जो नाम बताए हैं आपने पढ़ देती को, इसमें अगर आप किसी और को डालना चाहेंगे तो वो बता दे, क्यों है कि नहीं, हम हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, बन जाएगी, फिर आप थोड़ी दूर जाएंगे, बोला नहीं इसको नहीं बनाना था, वो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए सोच समझ के करना। जो अभी 12 लोगों के नाम दिए हैं, कमेटी जो बनेगी हमारी को आप 13 करें 15 करें, मतलब वो ऐसा होता है उसमें ना बहुमत का फैसला होता है, तो कैसे होगा बहुमत का फैसला, 12 को 6 हो गए तो इनका टॉस करना पड़ेगा, जैसे समाज है ना। तो ये है, आपने नाम दिए हैं सुभाष सुभाष भाई आयो अच्छा बता दिया, ठीक है। फिर आप भी खुश है, रमेश कुमार, पीर मोहम्मद, फिर ये साथ में अच्छा, फिर है फजल मोहम्मद, आ जाए जिनका नाम है ना इधर ही है, फिर है
नरेश कुमार, प्रेमलाल, बशीर मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, कुर्सी आप घड़ी उनको बोल रहा हूँ। एक ये आए हैं। अब पहले बताओ सारे सहमत हैं इससे? ठीक है। इसके अलावा और किसको डलवाना चाहते हैं जिसका नाम नहीं आया? कहाँ से